चैप्टर 18 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इनमें डिफरेंस पढ़ा था। तो अगर आज हम लोग इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो है वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन में हम लोग लिखते हैं कि इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट ओनली, कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसी से आगे नेक्स्ट नया ऑफस्प्रिंग नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि इस केस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नो गमीट्स आर प्रोड्यूस, कि इस केस के अंदर जो है कोई गमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब इसके लिए हमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती, एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, उसी से हम लोग आगे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देते हैं या जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें ये मेल और फीमेल का कंसेप्ट नहीं है, ऐसे ही हम लोग कहते हैं सिंगल पेरेंट से ही आगे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें कोई भी गमीट्स वगैरह नहीं बनते, ना मेल गमीट्स बनेंगे ना फीमेल गमीट्स बनेंगे, मतलब एग और स्पर्म वगैरह की प्रोडक्शन नहीं होती। तो हम लोग कहते हैं कि मियासिस इज एब्सेंट, कि इनके अंदर मियासिस भी जो है वो नहीं होती। तो मियासिस क्या है, कि ऐसी डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। कहते हैं ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, के जो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होंगे, उनसे मिलते जुलते होंगे, रिजेम्बलेंस होगी उनकी। तो आगे अगर एनिमल्स के अंदर इसकी देखते हैं तो पार्थेनोजेनेसिस है, जैसे कि मतलब कि एग का बगैर फर्टिलाइजेशन के आगे डेवलप कर देना, तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। या ह्यूमंस के अंदर अगर या किसी और ऑर्गेनिज्म में क्लोनिंग करवाते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप्स है। प्लांट्स के अंदर अगर देखें तो जो बडिंग है उनके ऊपर जो आउटग्रोथ बनती है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्राफ्टिंग मतलब विभिन्नकारी करना, ये भी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्पोरुलेशन मतलब कि स्पोर की फॉर्मेशन करना, ये सारे जो है वो हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिनके अंदर जो है वो सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थी हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर ट्विंस की, तो ट्विंस हम लोग कहते हैं जुड़वा को। ये आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखे होंगे कि कुछ ऐसे ऑफस्प्रिंग मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो जुड़वा होते हैं। तो इन ट्विंस की अगर बात करते हैं तो इनमें दो टाइप्स आ जाती हैं, कुछ होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और कुछ होते हैं फिटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल जो आपस में मिलते जुलते होंगे, फिटर्नल मतलब कि जो डिफरेंट होंगे, मतलब दो जुड़वा बच्चे होंगे जो कि आपस में मिलते जुलते होंगे वो आइडेंटिकल कहलाएंगे, और दो जुड़वा बच्चे होंगे जो आपस में मुख्तलिफ होंगे वो फिटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। अब ये ट्विंस जुड़वा प्रोड्यूस कैसे होते हैं इनके बारे में अगर देखते हैं, अगर एक नॉर्मल मैकेनिज्म देखें तो उसमें क्या होता है कि सिंपल नॉर्मल को अगर हम स्टडी करें तो नॉर्मल मैकेनिज्म का तरीकाकार ये है कि जो मेल होगा उसने मेल गमीट प्रोड्यूस करने हैं, मींस के स्पर्म की प्रोडक्शन करनी है। जो फीमेल है उसने फीमेल गमीट प्रोड्यूस करने हैं, मींस के एग की प्रोडक्शन करनी है। और ये स्पर्म और एग ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब के 1n होता है ये भी, और ये भी जो है वो हम लोग कहते हैं कि 1n होते हैं। ये दोनों आपस में मिलते हैं एग और स्पर्म, तो हम लोग कहते हैं कि आगे जो है वो क्या चीज बन जाती है, जाइगोट बन जाता है। तो ये जो जाइगोट इस केस में प्रोड्यूस होता है ये डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। क्लियर हो गया। यही जाइगोट इसके अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, और प्रोग्रेसिव चेंजेस आने के बाद हम लोग कहते हैं कि आगे नेक्स्ट नया ऑफस्प्रिंग एक इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन ट्विंस के केस के अंदर क्या होता है, तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस की, कि सिंपल इस केस में कहता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट अंडरगो क्लीवेज, कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, मतलब कि यही जो जाइगोट बना है जिसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस आई हैं, मतलब सपोज ये जाइगोट था, इसके अंदर जो है वो डिवीजन होती रहती है, कि ये भी डिवाइड कर रहा है, डिवीजन होती गई है, मतलब सेल जो है वो डिवाइड होते जा रहे हैं। कहते हैं उसके अंदर जो है बाद में क्लीवेज मतलब माइटोसिस के डिवीजन जो है वो स्टार्ट रहती है। कहते हैं एम्ब्रियो इज एट 2 सेल स्टेज, कि जब उसका एम्ब्रियो जो है वो 2 सेल स्टेज पर होता है, मतलब कि 2 सेल स्टेज पर होगा, उस वक्त क्या होता है, कहते हैं 2 ब्लास्टोमियर्स में सेपरेट इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग टुगेदर, कि वो ब्लास्टोमियर्स बजाय उसके आपस में रहते, वो दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर आगे जो है वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस केस में जो दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं कहते हैं बोथ आर आइडेंटिकल्स, के वो आपस में मिलते जुलते होते हैं, तो इनको हम लोग आइडेंटिकल्स ट्विंस कहते हैं। मतलब क्या है इस केस के अंदर कि ये जो है वो हम लोग कहते हैं कि एग था, इसके साथ जो है वो स्पर्म मिलता है, और ये जो है वो हम लोग कह देते हैं कि जो है वो जाइगोट बन गया। जब ये जाइगोट 2 सेल स्टेज पर होगा, मतलब कि सपोज मैं कहता हूँ कि ये इस वक्त ये जो है वो 2 सेल स्टेज पर है, कि ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, मतलब कि 2 सेल्स हैं इस वक्त, कि ये 2 सेल स्टेज पर है। अब ये दो जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं ये बजाय के एक दूसरे के साथ रहे, ये सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि ये अलग हो जाएगा और ये वाला जो है वो ये सेपरेट हो जाएगा। अब इस केस के अंदर अगर देखें जो दोनों सेपरेट हुए हैं, दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम होता है,
क्योंकि वो एक ही जो है जाइगोट से जो है वो आए होते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होने की वजह से जो इनसे आगे जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, मतलब सपोज के एक ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा जो है वो ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म आगे प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। रीजन कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, सेम है। मतलब हो सकता है कि ये जो जाइगोट है ये मेल का हो तो आगे जो है वो दोनों मेल प्रोड्यूस होंगे आपस में रिजेम्बलेंस करने वाले आइडेंटिकल। हो सकता है ये जाइगोट फीमेल का हो, आगे जो है वो दोनों फीमेल जो है वो प्रोड्यूस हो। तो इस केस के अंदर जब टू सेल स्टेज पर जाइगोट होता है तो वो दोनों ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होने की वजह से वो आइडेंटिकल प्रोड्यूस होते हैं और इस केस के अंदर हम लोग कहते हैं आगे आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस होंगे, मतलब जुड़वा बच्चे पैदा होंगे जो कि आपस में मिलते जुलते होंगे। अब दूसरी चीज है हमारे पास फिटर्नल ट्विंस। के फिटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? फिटर्नल मतलब कि ये होंगे तो ट्विंस ही, कि मतलब कि होंगे तो जुड़वा, लेकिन ये क्या होते हैं कि एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इस केस में क्या होता है कि सिंपल के फीमेल के अंदर जो एग प्रोडक्शन होती है, बाज़ दफा क्या होता है कि मोर देन वन एग, कि एक से जो है वो हम लोग कहते हैं कि ज्यादा जो है वो एग प्रोड्यूस हो जाते हैं और ज्यादा की ही जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब ज्यादा की फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर सपोज हम लोग कहते हैं कि टू एग्स प्रोड्यूस हुए हैं और दोनों की ही जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो जो आगे जो है दो डिफरेंट जाइगोट बनेंगे, दो डिफरेंट जाइगोट से आगे जो है वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। तो इस केस में जो आगे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट होने के रीजन क्या है कि उन दोनों का जो है वो क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट होता है। उस जेनेटिक मटेरियल के डिफरेंट होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, जो ट्विंस प्रोड्यूस होंगे, वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं होंगे। जरूरी नहीं सिर्फ ट्विंस ही प्रोड्यूस होंगे, हो सकता है कि वो 3 एग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, 4 प्रोड्यूस हो जाए। तो इस केस के अंदर आगे जब हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट्स वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि 3 ऑफस्प्रिंग भी आगे जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इस केस में जो ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से जो है जो आपस में है वो डिफरेंट होंगे, तो इनको हम लोग जो है वो फिटर्नल ट्विंस का नाम देते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के है और ट्विंस। तो ट्विंस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिकल और फिटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल जो आपस में जुड़वा बच्चे जिनकी शक्लें वगैरह मिलती जुलती हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता है, मतलब उनका डीएनए वगैरह मिलता जुलता है। और फिटर्नल मतलब कि जो ऐसे आगे जो है वो ट्विंस जिनका जो है वो जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। तो इनको अब सो आप उनको जो है क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज।